Hello students, let's start the new chapter retirement and death of a partner. अगेन इसमें भी वही पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट देखेंगे और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट देखेंगे। लास्ट चैप्टर जैसा ही है, इसमें भी बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही देखेंगे। इस चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/6। फाइंड आउट द न्यू रेशियो इफ बी रिटायर्स। तो ये सिंपल पार्ट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कोई डिटेल्स नहीं दे रखी हो, सिर्फ कौन रिटायर हो रहा है वही लिखा हुआ है, तो अपन जो भी रेशियो होगा वो निकालेंगे और जो भी रिटायर हो रहा है उसका जो भी रेशियो होगा वो हटा देंगे। तो इधर देखते हैं, ए बी और सी का रेशियो क्या है, 1/2, 1/3, 1/6। डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, तो एलसीएम 6 लिया, तो रेशियो क्या गया 3:2:1। अब बी रिटायर हो रहा है तो बी का रेशियो कितना है 2, तो इस 2 को इग्नोर करेंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा ए और सी का 3:1। बस जो भी पार्टनर होगा उसका जो भी रेशियो होगा उसको इग्नोर करना है, उसके अलावा जो भी बचेगा वो लिख देना है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 1/2, 2/5, 1/10। तो फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ इफ पी रिटायर्स। पी को रिटायर करना है तो अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या गया 10, तो रेशियो क्या गया 5:4:1। पी रिटायर हो रहा है, पी सबसे फर्स्ट पार्टनर है, तो ये फर्स्ट वाला जो है उसको इग्नोर कर देंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। क्यू और आर के बीच में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। क्लियर है। आगे एग्जांपल देखते हैं, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3। सी रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड बी इन रेशियो 3:2। फाइंड द न्यू रेशियो। अब सी रिटायर हो रहा है, ओल्ड रेशियो क्या दिया है 5:4:3, और जो सी का शेयर है वो ए और बी 3:2 में बांट रहे हैं। सी का शेयर कितना है 3/12, तो इस 3/12 का 3/5 ए को मिलेगा और 2/5 बी को मिलेगा। तो अपन देख लेते हैं 3/12 का 3/5 कितना हो गया 9/60, तो ए को 9/60 मिलेगा, मतलब ए 9/60 से गेन कर रहा है और बी कितना गेन कर रहा है 3/12 का 2/5, मतलब 6/60 से। ए को 9/60 मिल रहा है और उसका ओल्ड शेयर कितना है 5/12, तो ए का नया शेयर क्या हो गया 5/12 प्लस 9/60, 34/60। वैसे ही अपन ने सिमिलरली बी का भी निकाल लिया, ओल्ड शेयर तो उसका 4/12 और उसको 6/60 और मिल रहा है, तो टोटल शेयर कितना हो गया 26/60। लास्ट वाले चैप्टर में अपन माइनस कर रहे थे क्योंकि पार्टनर को शेयर्स दे रहे थे, जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहे थे। इस चैप्टर में प्लस कर रहे हैं क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर है वो गेन कर रहे हैं, तो गेन कर रहे हैं इसलिए अपन को शेयर्स प्लस करने पड़ रहे हैं, उनको मिल रहा है इसलिए उनको शेयर्स प्लस करने पड़ रहे हैं। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा ए और बी का 34/60 और 24/60, 17:13। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पी क्यू आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3:2। आर रिटायर्स एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय पी। पी उसका पूरा शेयर ले रहा है आर का, तो अभी रेशियो क्या है 5 + 3 + 2 10 होता है, तो पी का शेयर है 5/10, क्यू का 3/10 और आर का 2/10। आर रिटायर हो रहा है तो आर का जो 2/10 है वो पूरा पी ले रहा है, तो पी के पास कितना हो जाएगा टोटल 5/10, तो उसके पास ऑलरेडी है, उसमें 2/10 ऐड हो जाएगा, तो 5/10 + 2/10 कितना हो जाएगा 7/10। और क्यू का शेयर तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि क्यू ना ले रहा है ना दे रहा है, तो क्यू 3/10 ही रहेगा, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 7:3। समझ में आ गया। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एक दो एग्जांपल गेनिंग रेशियो निकालने के भी देख लेते हैं। A, B and C are partners sharing profit and losses in ratio 4:3:2. B retires, A and C decided to share the profit and losses in future 5:4। नया रेशियो क्या दिया 5:4, ओल्ड क्या दिया 4:3:2। तो गेनिंग रेशियो निकालना है। अब B रिटायर हो रहा है तो सिर्फ A और C गेन करेंगे, B तो सेक्रीफाइस करेगा उसका शेयर क्योंकि वो निकल रहा है। तो A और C के लिए अपन गेनिंग रेशियो देख लेते हैं। A का न्यू रेशियो 5/9, उसमें से ओल्ड रेशियो माइनस करना है, 4/9 माइनस करना है, तो 5/9 में से 4/9 माइनस किया तो 1/9 बचा। और वैसे ही C का न्यू शेयर 4/9 और ओल्ड शेयर 2/9, तो 4/9 में से 2/9 माइनस किया तो 2/9 बचा। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया 1/9:2/9, मतलब 1:2। गेनिंग रेशियो निकालने के बाद अपन डिनोमिनेटर में जो भी उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस चैप्टर में। जब वो एडजस्टमेंट वाली एंट्री पास कर रहे थे उस चैप्टर में अपन ऐसा नहीं कर सकते, उसमें अपन को जैसा है वैसा ही फ्रैक्शन देना पड़ेगा। लेकिन इस चैप्टर में जहाँ पे अपन फुल एंट्रीज पास करेंगे वहाँ पे अपन को गेनिंग रेशियो पूरा निकालना ही पड़ेगा, जैसे ये 1:2। क्लियर है। एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं।
गेनिंग रेशियो निकालने का, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 2/6, 1/2 एंड 1/6. A retires and surrender 2/3 of his share in favor of B and remaining in favor of C. A रिटायर हो रहा है, A का शेयर कितना था 2/6, उसका 2/3 वो B को दे रहा है और 1/3 जो बाकी बच रहा है वो C को दे रहा है. तो अपन देख लेते हैं, A का शेयर 2/6, ये 2/6 का 2/3 कितना हो गया 2/9. तो ये जो 2/9 है वो B को मिल रहा है, तो B का नया शेयर कितना हो जाएगा, ओल्ड उसका 1/2 तो है ही, उसमें ये 2/9 और प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 2/9 कितना हो गया 13/18. बी का नया शेयर समझ में आ गया. वैसे ही सिमिलरली सी का शेयर निकाल लेंगे. सी को 2/6 का रिमेनिंग पार्ट मतलब 1/3, तो 2/3 का 1/3 उसको मिल रहा है, मतलब 1/9 पार्ट उसको मिल रहा है. उसका ओल्ड शेयर कितना है 1/6, तो 1/6 में 1/9 प्लस कर दिया तो 5/18 आ गया. तो नया रेशियो क्या हो गया बी और सी का 13:5. अपन को निकालना क्या था गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो निकालने से पहले न्यू रेशियो निकालना जरूरी है, क्योंकि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो जब तक न्यू रेशियो नहीं आएगा तब तक गेनिंग रेशियो नहीं आ पाएगा, इसलिए अपन ने पहले न्यू रेशियो निकाला 13:5. अब न्यू रेशियो आ गया अपने पास और ओल्ड रेशियो अपने पास ऑलरेडी गिवन है, तो ए और बी के बीच में गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं. अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में अपन को दिया था कि ए जो है वो 2/3 बी को दे रहा है और बाकी सी को दे रहा है, मतलब अगर वो बी को 2/3 दे रहा है तो सी को 1/3 दे रहा होगा, तो यही उनका गेनिंग रेशियो हो गया. तो गेनिंग रेशियो डायरेक्ट 2:1 अपन लिख सकते हैं. अगर ऐसा नहीं करना चाहे तो अपन न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो भी कर सकते हैं. क्लियर है. अब इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा, इसमें बस एक ही एंट्री पास करनी है. जो भी पार्टनर रिटायर या जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है वो उसका शेयर ऑफ गुडविल ले जाएगा, तो उसके लिए क्या एंट्री पास करनी है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, और ये कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो उनके गेनिंग रेशियो में गुडविल बांट लेंगे. रिटायर और डेथ के केस में गुडविल की एक ही एंट्री पास करनी है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी गेनिंग रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर जो भी है वो बांट लेंगे. अब ये पार्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है तो उसको बांट देना होता है ओल्ड रेशियो में, तो उसके लिए एंट्री क्या है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. जितने भी ओल्ड पार्टनर है, जितने भी सारे पार्टनर है वो सबके बीच में गुडविल बढ़ जाएगी, वो भी ओल्ड रेशियो में. क्लियर है. क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारती, कृति एंड प्रीति आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट इन शेयरिंग रेशियो 2:3:4. प्रीति रिटायर्स एंड फॉर दिस पर्पस ऑफ गुडविल इज वैल्यूड 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ लास्ट 3 years विच आर रेज अंडर. ठीक है, अपन को 3 साल का प्रॉफिट दिया है और नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया है, तो अपन को गुडविल का एडजस्टमेंट करना है. अब गुडविल किस मेथड से कैलकुलेट करनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से. ये अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब उसके लिए अपन को सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 साल का कितना हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट के लिए, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो टोटल कर लेते हैं अपन प्रॉफिट का 50,000 प्लस 55,000 प्लस 75,000 कितना हो गया 1,80,000, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 1,80,000 अपॉन 3 मतलब 60,000. अभी 60,000 का अपने पास एवरेज प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट 45,000 का है, तो अपन सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो 60,000 में से 45,000 गया तो 15,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया. अब गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, तो 15,000. अब क्वेश्चन में अपन को 1.5 years परचेस दिया है, तो अपन को उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो गुडविल कितनी हो जाएगी 22,500. अब ये जो गुडविल आई है वो पूरी फर्म की गुडविल आई है, तो इसमें से अपन को जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकालना पड़ेगा. रिटायरिंग पार्टनर कौन है प्रीति. प्रीति का शेयर कौन सा है 4/9, तो अपन प्रीति का शेयर निकाल लेते हैं. 22,500 मल्टीप्लाई बाय 4/9 कितना हो गया 10,000. अब ये 10,000 जो है वो प्रीति का गुडविल का शेयर है. अब ये शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो सब उनके गेनिंग शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे. अब अपन को न्यू शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. तो न्यू शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रीति अगर रिटायर हो रही है तो ये 4 को अपन इग्नोर करेंगे, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 2:3. अब इनका गेनिंग रेशियो निकाल लेना, गेनिंग रेशियो भी 2:3 ही आएगा. तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब भारतीय कैपिटल अकाउंट डेबिट कृतिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीतिस कैपिटल अकाउंट. ये 10,000 का जो शेयर है प्रीति का उसको भारतीय और कृति उनके गेनिंग रेशियो मतलब 2:3 में बांट लेंगे. समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. STU were partners in a firm sharing profit and ratio 1:2:2. On 15/2/2015, S died
and the new profit sharing ratio of T and U is 3:2. On S death, goodwill of the firm is valued at 60,000. अगेन अपन को फर्म की गुडविल 60,000 दी है, अपन को एस का शेयर नहीं दिया है, एस की डेथ हो गई है तो अपन को एस का शेयर नहीं दिया, तो उसके लिए अपन को एस का शेयर निकालना पड़ेगा। तो एस का शेयर कैसे निकालेंगे अपन, ये जो 60,000 है उसका 1/5, तो एस का गुडविल में शेयर कितना हो गया 60,000 का 1/5 कितना हो गया 12,000। अब एस का 12,000 का शेयर आ गया, इतना अपन को बता पड़ गया। अब अपन को एंट्री पास करने के लिए गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपन गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो टी और यू इन दोनों में टी का न्यू रेशियो कितना है 3/5 और ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, तो 3/5 में से 2/5 माइनस कर दिया तो 1/5 बचा। अब सिमिलरली यू का गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो यू का न्यू रेशियो क्या है 2/5 और ओल्ड रेशियो क्या है वो भी 2/5 ही है, तो 2/5 में से 2/5 माइनस कर दिया तो कितना बचा 0। मतलब यू कुछ भी गेन नहीं कर रहा है, सिर्फ टी गेन कर रहा है, वो भी 1/5 का। तो अपन ओल्ड पार्टनर डेबिट करते हैं टू रिटायरिंग पार्टनर, अब इसमें सिर्फ टी पार्टनर गेन कर रहा है, इसलिए टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट आ जाएगी एंट्री, और वो भी पूरा 12,000 का। समझ में आ गया। गेनिंग रेशियो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, गेनिंग रेशियो निकालोगे तो ही एंट्री कैसे होगी वो पता पड़ेगी। एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। A, B and C are partners in sharing profit in ratio 4:3:2. B decided to retire and surrendered his share to A and C in ratio 3:1. मतलब जो B है उसका शेयर कितना है 3/9 का, उसमें से वो A को कितना दे रहा है 3/4 और B को कितना दे रहा है 1/4, मतलब 3/9 का 3/4 वो कितना हो गया 9/36, वो किसको दे रहा है A को, और 3/9 का 1/4 वो कितना हो गया 3/36 वो किसको दे रहा है C को। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 9/36 रेशियो 3/36 मतलब 9:3। अब अपन न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। ए का ओल्ड शेयर कितना है 4/9, उसमें उसको 9/36 का गेन हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया 25/36। वैसे ही सी का देख लेते हैं 2/9 उसका ओल्ड रेशियो जिसमें उसको 3/36 का गेन हो रहा है, तो उसका रेशियो क्या हो गया 11/36। तो न्यू रेशियो ए और बी का क्या हो गया 25:11, ये भी गलत लिखा है, यहाँ पे सी आएगा। क्लियर है। The goodwill of the firm is valued at 1.5 years of purchase of super profit based on average profit of last 3 years, which are 2 lakh, 240 and 3 lakh 10,000 respectively. The normal profit of the similar firm is 1 lakh 70,000. Goodwill already appear in the books of at the firm 72,000. The profit of the first year after B's retirement was 5 lakh 40,000. Give the necessary journal entries to adjust goodwill and to distribute profit. अब हमको क्या बोला है, सबसे पहले अपन को goodwill निकालनी है, किस मेथड से सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगेन सुपर प्रॉफिट किससे आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 3,10,000 कितना हो गया 7,50,000, और वो 7,50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर विच इज 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 7,50,000 अपॉन 3 2,50,000, और नॉर्मल प्रॉफिट अपन को कितना दिया 1,70,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 2,50,000 माइनस 1,70,000 80,000, और उसको 1.5 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला कितना आया 2,50,000, सुपर प्रॉफिट निकाला कितना आया 80,000, और इस 80,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 1,20,000। अब ये जो 1,20,000 आया वो पूरी फर्म का गुडविल है, तो बी का शेयर निकालना पड़ेगा, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा 1,20,000 का 3/9 40,000। तो अब ये जो बी का शेयर है 40,000 का वो ए और सी उनके गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। लेकिन उससे पहले अपन को क्या दिया है क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म एट 72,000, तो इस 72,000 को ए बी और सी तीनों जो पार्टनर है वो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 4:3:2 में बांट लेंगे। तो एंट्री देख लेते हैं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 72,000 का है, और इस 72,000 को इन्होंने 4:3:2 में बांट लिया। क्लियर है। अब बी का शेयर 40,000 का आया था, अभी अपन ने गेनिंग रेशियो निकाला 3:1, तो ये 40,000 को ए और सी 3:1 में बांट लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। 40,000 का कैपिटल बी का उसको 3:1 मतलब 30,000 और 10,000 में ए और सी बांट लेंगे। अब अपन को लास्ट पॉइंट क्या दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वाज 5,40,000। अब ये जो 5,40,000 है वो बी तो रिटायर हो गया है, बी को तो मिलेगा नहीं उसमें से कुछ, तो ए और सी न्यू रेशियो में बांट लेंगे। न्यू रेशियो क्या है 25:11। तो एंट्री देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल। प्रॉफिट था इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा होगा, उसको बांटने के लिए डेबिट किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू एस कैपिटल और टू सेस कैपिटल। बी तो रिटायर हो गया है तो ए और सी बांटेंगे, वो भी 25:11 उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये 5,40,000 को 25:11 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। रमेश, नरेश, सुरेश व पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3:2। Naresh retire and the new profit sharing ratio between Ramesh and Suresh are 2:3. On Naresh retirement, the goodwill of the firm is valued at 1,20,000. Pass the necessary for the treatment. अब अपन को सिंपल सा गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले अपन को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। रिटायर कौन हो रहा है? नरेश। तो रमेश का न्यू रेशियो मतलब 2/5, उसमें से उसका ओल्ड रेशियो मतलब 5/10 माइनस कर देंगे। और सुरेश के लिए 3/5 माइनस 2/5 करना पड़ेगा। तो अपन गेनिंग रेशियो देख लेते हैं। रमेश का न्यू रेशियो 2/5, उसमें से 5/10 माइनस कर दिया तो 1/10 का सेक्रीफाइस हो गया। अब अपन ने अभी तक तो हमेशा ये देखा था जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो हमेशा गेन करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या एक्सेप्शन है? रिमेनिंग पार्टनर है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। जो रिटायर हो रहा है नरेश वो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो रमेश जो ओल्ड पार्टनर जो बच रहा है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, और सूरज जो है वो टोटल 4/10 का गेन कर रहा है। तब इस केस में अपन को 1/10, 3/10 और 4/10 ही लेना पड़ेगा। अपन 1:3 या ऐसा कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि दो जने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जबकि करना किसी एक को ही सेक्रीफाइस था, लेकिन अब दो जने सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब अपने पास टोटल फर्म की गुडविल कितनी थी? 1,20,000। उसमें से नरेश का शेयर कितना हो गया? 3/10 मतलब 36,000 का। तो एंट्री क्या पास कर देते हैं अपन? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो एंट्री देख लेते हैं। सुरेश जो अकेला गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा टू रमेश और टू नरेश। अब इसमें अमाउंट का ध्यान रखना, नरेश के गुडविल का अमाउंट कितना है? 36,000। तो अगर 36,000 3/10 है तो 1/10 कितना होगा? 12,000, और 4/10 कितना होगा? 48,000। ये पार्ट आपको निकालना आता ही होगा। अगर नहीं आता तो टोटल गुडविल कितना है? 1,20,000 फर्म का, उसमें से अगर 3/10 नरेश का पार्ट है 36,000 का, तो रमेश का 1/10 का सेक्रीफाइस है, इसलिए 12,000 रमेश सेक्रीफाइस कर रहा है। और सुरेश का गेन कितना है? 4/10 का, तो 1,20,000 का 4/10 कितना हो गया? 48,000। तो सुरेश 48,000 का गेन कर रहा है, इसलिए उसको डेबिट किया है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी देखेंगे, रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ट्रीटमेंट देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।